केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज यानी 1 फरवरी को आम चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के अंतिम पूर्ण बजट को पेश किया। वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम का किया ऐलान। 7 लाख तक की आय कमाने वालों को टैक्स नहीं देना होगा। आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की गई। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को और आसान किया जा रहा है। रिटर्न के लिए नया इनकम टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा। 3 लाख रुपए तक की आय वालों पर टैक्स नहीं लगेगा। नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक की आय वालों पर 5% टैक्स लगाया जाएगा। 6 लाख रुपए से अधिक और 9 लाख रुपए तक की आय वालों पर नई टैक्स व्यवस्था के तहत 10% टैक्स लगाया जाएगा। 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की आय वालों पर नई टैक्स व्यवस्था के तहत 20% टैक्स लगाया जाएगा। 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। बजट के आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को लोक कल्याणकारी बजट बताते हुए कहा, मैं आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी बजट को लेकर हल्ला बोलती हुई नजर आई। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे हैं, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वे सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद। बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा, इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए दावों की फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा रहता है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों? बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा, सरकार की संकीर्ण नीतियां व गलत सोच का सर्वाधिक दुष्प्रभाव उन करोड़ों गरीब किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के जीवन पर पड़ता है जो ग्रामीण भारत से जुड़े हैं और असली भारत कहलाते हैं। सरकार उनके आत्मसम्मान व आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे ताकि आम जन की जेब भरे और देश विकसित हो। केंद्र जब भी योजना लाभार्थियों के आंकड़ों की बात करे तो उसे जरूर याद रखना चाहिए कि भारत लगभग 130 करोड़ गरीबों, मजदूरों, वंचितों, किसानों आदि का विशाल देश है जो अपने अमृत काल को तरस रहे हैं। उनके लिए बातें ज्यादा हैं, बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए हो तो बेहतर। इधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बजट को लेकर बरसते दिखे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी? भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। कई बार कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री बजट को लेकर तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे। ठगने का काम तो किया ही गया है, लेकिन अब तो बजट जो आ रहा है उसमें देखना है कि बिहार के लिए क्या क्या जो है किया जा रहा है। और पहले के बजट में और अब के बजट में जो है
बजट को लेकर हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। मिलती है नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।